आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि यानी 7 जून 2024 को एक आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। और ये सूचना किससे रिलेटेड है? ये दर्शन शास्त्र विषय से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता ही है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा दर्शन शास्त्र विषय के अंदर अलग अलग कैटेगरी के कुल 135 पदों के लिए जो है 21/9/2020 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। ठीक है, और इन अभ्यर्थियों के जो है 27 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जा चुके थे। लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट के अंदर ये भर्ती जो है वो जाने के पश्चात पटना हाई कोर्ट के द्वारा थोड़े दिनों पहले ही जो है फाइनल डिसीजन दिया गया था, जिस पर वीडियो बना करके मैंने जानकारी प्रदान की थी। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि आयोग जो है वो विश्वविद्यालयवार और विषयवार पुनः जो है भर्ती का रोस्टर जारी करे। तो उसके आदेश के तहत अब जो है दर्शन शास्त्र विषय का जो नया कैटेगरी वार रोस्टर जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो पद जो है बढ़ गए थे। ठीक है, तो संशोधित पदों के लिए अभ्यर्थियों का पुनः जो इंटरव्यू है वो 24/5/2024 को आयोजित किया गया था। तो इंटरव्यू के पश्चात और एपीआई स्कोर, ठीक है, आपको पता है अभ्यर्थियों का जो अकादमिक अंक या फिर शैक्षणिक गतिविधियां या परिलब्धियां जो होती हैं, ठीक है, जिसको एपीआई स्कोर बोलते हैं, प्लस इंटरव्यू, इन दोनों के अंक मिला करके अभ्यर्थियों को जो है वो योग्य घोषित किया जाता है। तो इसमें आरक्षण कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो अभ्यर्थी हैं उनके एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के अंकों को मिला करके और उनको उत्तीर्ण या फिर योग्य घोषित किया गया है। तो इनको जो है ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी, लेकिन इनको कौन सा विश्वविद्यालय आवंटित किया गया है उसकी सूचना आयोग के द्वारा अलग से प्रदान की जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ये है अनारक्षित कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, यूआर यानी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर किन किन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है वो अपनी डिटेल जो है इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने डिटेल है। ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की सूची है। और ये है पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, ये बीसी पिछड़ा वर्ग के अंदर चयनित अभ्यर्थी हैं। ये 17 नंबर का पॉइंट आप पढ़ सकते हैं अलग से। ठीक है, फिर देखिए अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थी हैं। इन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा जो है विश्वविद्यालय आवंटित किया जाएगा। ये है अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो एससी कैटेगरी के अंदर किन किन अभ्यर्थियों का दर्शन शास्त्र विषय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। और ये पिछड़े वर्ग की महिला यानी डब्ल्यूबीसी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। ठीक है, तो इन सभी अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन किया जाएगा, जिसकी सूचना जो है वो अलग से जारी की जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा है 4 नंबर के पॉइंट में, उपरोक्त सूची में लिपिकीय या टंकण या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, चयनित अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय आवंटन की सूची अलग से प्रकाशित की जाएगी। ये अभ्यर्थी हैं जिनका दर्शन शास्त्र विषय में सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब इनको नियुक्ति प्रदान करने का जो कार्य है वो संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
आयोग जो है वो इन अभ्यर्थियों के नामों का जो पैनल है वो संबंधित यूनिवर्सिटी को भेज देगा और संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा फिर इन अभ्यर्थियों को जो है वो ज्वाइनिंग प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। 6 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि पटना हाई कोर्ट के अंदर इस भर्ती को लेकर के ये जो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, ठीक है, तो इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा उस डिसीजन के अधीन ये दर्शन शास्त्र विषय का जो रिजल्ट है ये रहेगा। ठीक है, यानी ये रिजल्ट जो है ये चेंज भी हो सकता है, ये परिणाम जो है वो चेंज भी हो सकता है, आप इसको स्थायी न माने। कोर्ट के आदेश से ये परिणाम जो है इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।